क्या कोई एटीएम गेल्डोएंटोमैट गोली को रोक सकता है? मैं इस एटीएम पर अलग अलग और लगातार बड़े कैलिबर की गोलियां चलाऊंगा, यहां तक कि कैलिबर 0.50 तक, और देखूंगा कि यह क्या रोक पाता है। सबसे पहले 0.22। हमारी 0.22 की गोली यहीं हमारे एटीएम में घुसी। ये पहली परत को भेद कर अंदर गई और फिर यहां तिजोरी वाले हिस्से के दरवाजे से टकराकर रुक गई। अब 0.380, बिल्कुल सही, 0.380 की गोली यहीं सामने से घुसी। ये दूसरी तरफ तक निकल गई और फिर यहां हमारी तिजोरी के दरवाजे से टकराकर रुक गई। अब 9 मिलीमीटर। ठीक है, हमारी 9 मिलीमीटर की गोली यहीं पैसे जमा करने वाले स्लॉट के नीचे से घुसी। ये मशीन के अंदर तो गई, लेकिन पीछे से बाहर नहीं निकली। फ्रेड अभी भी सुरक्षित है। अब 0.45 एसीपी। 0.45 एसीपी ने यहां सामने की दीवार को भेदा, तिजोरी के दरवाजे से टकराई और यहीं आकर रुक गई। अब हमारे रिवॉल्वर की बारी, जो लगभग 0.44 मैग्नम है। 0.44 मैग्नम ने यहीं बाहरी कवरिंग पर वार किया। गोली ने बाहरी कवरिंग को भेद दिया और फिर हमारे सेफ से टकराकर रुक गई। एटीएम ने 4.4 मैग्नम को रोक लिया। अब डेजर्ट ईगल, जो लगभग 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स फायर करती है, ईगल जैसी आवाज आती है। नहीं, ठीक है, फायर। आवाज पूरी घाटी में गूंज गई। हमारी डेजर्ट ईगल की गोली यहीं बाहर की तरफ लगी। इसने सीधे कीपैड के आर पार एक छेद कर दिया और फिर यहां हमारी तिजोरी के दरवाजे से टकराकर रुक गई। अब शॉटगन की गोली। हमारी गोली यहीं एटीएम पर लगी। इसने यह लॉक उड़ा दिया और फिर यहां हमारी तिजोरी से टकराकर रुक गई। यानी यह पहली सुरक्षा परत से निकल आई, लेकिन एटीएम ने गोली को रोक लिया। अब हमारा एआर, जो हरे सिरे वाली लगभग 5.56 गोली चलाता है, हमारी 5.56 टिप ने एटीएम को भेद दिया। पीछे की तरफ ये सारे उभार छोड़ दिए, लेकिन पूरी तरह आर पार नहीं गई। फ्रेड अभी भी सुरक्षित है। अब हमारी गोल्डन स्कार 0.308 के साथ फायर। ठीक है, हमारा छेद यहीं तिजोरी के सामने से बना। ये पीछे तक पहुंची, लेकिन पूरी तरह बाहर नहीं निकली। फ्रेड अब भी बिना चोट के हैं। अब कैलिबर 0.50 पर चलते हैं। किस्मत, फ्रेड। ठीक है, हमारे कैलिबर 0.50 ने यहां सामने से एक छेद किया और फिर एटीएम के पीछे से पूरी तरह बाहर निकल गई और फ्रेड में भी एक छेद कर दिया।